हकीम लुकमान के बुढ़ापे को खत्म कर देने वाले काम। जवानी जैसी ताकत चाहिए तो दूध में गुड़ डालकर पिया करो, जवानी जैसी ताकत आएगी। 20 साल जैसी जवान रंगत चाहिए, चिकंदर को पेश कर खुबानी के साथ खाओ, जवानी रंग आएगी। 18 साल जैसी आंखों में चमक चाहिए, रात को सोते वक्त एक काली किशमिश खा लिया करो। जवानी वापस लानी है तो नारे मुन्ह पानी में चंद चिलगोजे डालकर पी को ऊपर से दूध पिया करो। बुढ़ापे को दूर भगाना है तो रोटी खाने के बाद थोड़ा सा काजू खा लिया करो, बुढ़ापा भाग जाएगा। दूध पीने से कब्ल जामन खा लिया करो, तुम्हारे अंदर 18 साल जैसी जवानी उभरना शुरू हो जाएगी। पानी पीने के बाद थोड़ी देर चला करो, बुढ़ापे में कभी दर्द और तकलीफ नहीं देंगे। रात को सोते वक्त चेहरे पर मूंगफली का तेल मिल लिया करो, बुढ़ापे जैसी छड़ियां नहीं आएगी। दोपहर के खाने के बाद आलूचा खा लिया करो, बुढ़ापे में कभी भी तुम्हारी नजर कमजोर नहीं होगी। भेड़ के दूध के साथ मक्खियां खाया करो, साल की उम्र में कभी हड्डियों में मुख की कमी नहीं होगी। सुबह नाश्ते के बाद इलायची चख लिया करो, साल तक बूढ़े मर्दों की तरह सांस नहीं भूलेगा। रोज खाने के बाद कुंदक खा लिया करो, जिंदगी भर तुम्हारे बदन की जल्द लटकेगी नहीं, जवान रहेगी। बुढ़ापे में सेहतमंद रहने के उपाय दरअसल हमारी जिंदगी के बेहतरीन पहलुओं में से एक है। ये काम उम्मन ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं और बूढ़ों के लिए इनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। मुनज़्ज़म वर्जिश करने से सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से बूढ़ों के लिए मुनासिब वर्जिश योगा, थेरेपी, बाल सवारी, पैदल चलना और नाच गाने की मुमकिनात है। सेहतमंद ग़िज़ाएं, एक सेहतमंद खुराक की तरजीह दी जानी चाहिए। खुराक की तरकीब और नौयत मुख्तलिफ हालात और बीमारियों के लिए मुख्तलिफ होती है। बाज़ खुराक उसूल में शामिल हैं सब्जियों और फलों का ज्यादा इस्तेमाल, सफेद मोटे, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी की शामिलियत। दवाइयों का इस्तेमाल, बाज़ बीमारियों के लिए दवाइयाँ जरूरी होती हैं। बूढ़ों के लिए आमतौर पर बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जिन्हें उनके डॉक्टर की मशवरत के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज उर्दू हिस्ट्री को फॉलो करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। चौंका देने वाले घरेलू नुस्खे। लहसुन नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगा, दांत दूध जैसे सफेद हो जाए। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती है। कड़वी चीजों के इस्तेमाल से सेहत अच्छी रहती है और ज्यादा मीठी चीज खाने से इंसान मौत के करीब हो जाता है। पानी ज्यादा पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। औरत दार चीनी खाए, वजन कम हो जाएगी। रात के वक्त चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन होता। जो लोग बे औलाद हैं, औलाद नहीं हो रही, तो दूध में शहद मिलाकर पिया करें। खाने के बाद मीठी चीजें खा लिया करो, कभी जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सूरज की तरफ मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती है। सोने से पहले चहलकदमी की आदत बनाना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। सोते वक्त चेहरे पर लीमों का रस लगा, चेहरे की जिल्द गोरी हो जाएगी। जो निहार मुंह ठंडी पानी पीता है, इसको हार्ट अटैक होता है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल ना। अगर आप मैदे की तकलीफ से बचना चाहते हैं तो खाने के दरमियान पानी ना पिया करो। दूध में जीरा डालकर पियो, अब का पेट कभी बाहर नहीं आएगा। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल जरूर करें। नहाते वक्त आम खाओ तो घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। आम गर्म कर के खाया जाए तो
कमर का दर्द खत्म हो जाता है। आम को दही के साथ खाओ तो कब्ज फौरन ही खुल जाती है। आम को दही के साथ खाओ तो बाल गिरना रुक जाते हैं। रोटी के बाद आम खाओ तो मैदे की जलन खत्म होता है। आम को जीरे वाले पानी में डालकर पी लिया जाए तो चेहरे के दाग धब्बे मिटना शुरू हो जाती है। चावल के बाद आम खाए तो बदन की खारिश हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दही वाली लस्सी पीकर ऊपर से आम खा ली जाए तो सख्त पाखाना नरम आना शुरू हो जाता है। पेशाब पीला जर्द आ रहा हो तो आम खा लो, सुर्ख रंग का पेशाब सफेद जैसा आएगा। जामुन और आम एक साथ दिखाए जाएं तो ब्लड कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से बचा जा सकता है। आम खाकर ऊपर से पानी पीने ऐसे है जैसे जहर खाना, लिहाजा आम के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। मोशन लगे हों तो 3 आम खा लो, मोशन रुक जाएंगे। बदन में कमजोरी हो जाए तो आम वाले शरबत में चंद दाने खजूर डालकर पी ले, कमजोरी खत्म हो जाएगी। घर में रिस्क को तंग करने वाली मामूली गलतियां। घर में मर्दों का हाथ पर मेहंदी लगाना, घर में आई हुई बिल्लियों पर तशद्दुद करना, जानबूझकर चींटियों पर पांव रखना, घर में दरख्त से कच्चा फल तोड़ना, घर में नाखूनों को खाने की आदत, किबला शरीफ की तरफ थूक फेंकना, नहाते वक्त खड़े होकर पेशाब करना, रात को अल्लाह की इबादत किए बगैर सोना, रोजा रखकर फिर रोजे को तोड़ देना, मस्जिद में दुनिया की फजूल बातें करना, अजान के वक्त खामोश न होना, घर पर आए साइल को डांट ना देना, गरीब और मस्कीन के साथ झगड़ा करना, अल्लाह की नेमत खाकर अल्लाह का शुक्र अदा न करना, किसी गरीब बंदे का हक खा जाना, परिंदों के सामने खुराक चुराना, घर में परिंदों के लिए पानी ना रखना, गजा खाती मक्खियों को अचानक उड़ा देना, हशरात को खाना खाते वक्त ना भगाना, अल्लाह की दी हुई नेमत का गलत इस्तेमाल करना, अल्लाह के दिए में से ना देना, अल्लाह के नाम पर खर्च ना करना, बेतहाशा दौलत होते हुए भी अल्लाह के बंदों के लिए खर्च ना करना, सोते हुए बंदे को जगा देना, सुबह सादिक को सोते रहने की आदत, यतीमों की माली मदद न करना दौलत होते हुए, रोटी खाकर दस्तरखान से हाथ साफ करना, पाखाना के हाथ धोते वक्त कलमा ना पढ़ना, घर मेरी रिस्क तंग हो जाए तो ये काम शुरू कर दो, सुबह उठते ही 3 सजदे शुक्राने अदा करें, दिन में 3 बार गुस्ल करके अरज़ाक पढ़े, रोटी खाने से कब्ल बली के सामने रोटी रखें, रात को सोने से पहले बावजू होकर सोया करो, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ा करें, सुबह उठते ही अल्लाह को राज़िक कहकर वाज दो, रिस्क कभी कम नहीं होगा। घर में रिस्क की तंगी हो जाए तो अल्लाह के हुजूर सजदे करके अल्लाह से रिस्क की दुआ करें, अपना सदका निकाला करो, सदका निकाल देने से भी रिस्क में काफी हद तक इजाफा हो जाता है। अल्लाह के नाम की खैरात करो, यतीमों और मिस्कीनों में बांटने से भी रिस्क बारिश की तरह बरसता है। दूध पर दुरूद पाक पढ़कर पिया करो, चलते फिरते उठते बैठते राज़िक की तस्बीह पढ़ते रहा करो, मीठे पर दुरूद पाक पढ़कर हमसाए में तकसीम करने से भी रिस्क में इजाफा होता है। फकीर दरवाजे पर आए तो जो भी चीज खाने की घर में हो फौरन दे दो, अल्लाह तुम्हारे घर को खजाने से भर देगा। रात की बची हुई रोटी को सुबह खाने से भी रिस्क बढ़ता है। वो बंदे जिनकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती है, वो मरीज जो शदीद तकलीफ में मुब्तला हो, ऐसा यतीम बंदा जिसका हक किसी ने मार लिया हो, वो मजलूम जिस पर नाहक जुल्म और सितम किया गया हो, मुसलमान भाई की गैर हाजिरी में दुआ, नमाज में सजदे में रोने वाला बंदा, किसी गरीब भूखे को खाना खिलाने वाला, कर्जखा को ज्यादा छूट देने वाला, मुसीबत में मुब्तला मजबूर की मदद करने वाला, अपने माँ की खिदमत करने वाला, माँ के पांव धोकर पीने वाला, जिसका दूसरों से खुलूस अच्छा हो,
अल्लाह की खातिर झूठ ना बोलने वाला, हक के लिए खड़ा रहने वाला, अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाला, शैतान के झांसे में न आने वाला, गरीब को बड़े नुकसान से बचाने वाला, मरीज के दर्द को ठीक करने वाला, अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करने वाला, गुस्से की हालत में काबू रखने वाला, हलाल रोजी कमाने वाला इंसान, बीवी बच्चों को हलाल लुक्मा खिलाने वाला, अल्लाह के लिए जीने और मरने वाला, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत रखने वाला, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखने वाला, जानवरों पर शफकत करने वाला, प्यासों को पानी पिलाने वाला इंसान, भूखों को पेट भर खाना खिलाने वाला, रोजेदार को इफ्तारी करवाने वाला। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। जिंदगी में ऐसा दोस्त शामिल करो जो आईना और साया बनकर साथ रही, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। कामयाब हूं सबसे पहले अपने अंदर के डर को हराए, डर से बनूं लेकिन कुछ बनूं, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत के बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो को मामूली समझने लगे। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। मुनाफिक दोस्त और साया में कोई फर्क नहीं होता, दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करें। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं उनकी खुशियों में कभी कमी नहीं आती। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज उर्दू हिस्ट्री को फॉलो करें। मिलते दूसरी वीडियो के साथ।